नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो हम लेकर आए हैं नक्षत्रों के बारे में। अक्सर आप लोगों के मन में एक विचार होता है कि आपका जो जन्म नक्षत्र होता है, उस जन्म नक्षत्र के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिले हैं और आपका जन्म नक्षत्र कौन कौन सी विशेषताएं दिखाता है। आपका जन्म नक्षत्र कुल मिलाकर क्या परिणाम देता है, क्या दिखाता है। तो 27 नक्षत्रों के बारे में हम अपने इस सीरीज में आपको बताएंगे कि कौन से जन्म नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति का स्वभाव, उसकी विशेषता कैसी होती है। तो सभी नक्षत्रों के बारे में जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस वीडियो पर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित नई नई जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र में जन्म होने से जातक धनी, हंसमुख, सुंदर, बुद्धिमान, अच्छी पोशाक तथा आभूषण पहनने का शौकीन होता है। यह जनप्रिय होते हैं और गठीले शरीर वाले होते हैं। ऐसे जातक प्रत्येक कार्य में चतुर, परोपकारी, यशस्वी, वाहन एवं नौकर से युक्त होकर उनका सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। इनका भाग्योदय अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 20 वर्ष के बाद होता है तथा ये लोग यशस्वी होते हैं, ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, विनम्र होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं और अस्थिर चरित्र वाले होते हैं। इनमें स्वार्थ की प्रवृत्ति की अधिकता हो सकती है। अब बात करेंगे भरणी नक्षत्र की। तो भरणी नक्षत्र में जन्म होने से जातक सत्यवादी होते हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीमारी उनको कम लगती है, सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। सुखी स्त्रियों में उनकी आसक्ति रहती है। अस्थिर मनोवृत्ति तथा अस्थिर विचार रहता है। इनकी विदेश गमन की इच्छा रहती है। ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। इस नक्षत्र में अशुभ प्रभाव रहने पर चोट लगकर अंग भंग की भी संभावनाएं रहती हैं। ये कम बोलने वाले होते हैं, क्रूर भी हो सकते हैं तथा कृतघ्न भी हो सकते हैं। नीच कर्मों में इनका थोड़ा सा मन ज्यादा लग सकता है। नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार इनका भाग्योदय आयु के 35 वर्ष पूर्ण होने के बाद होता है। अब बारी आती है कृतिका नक्षत्र की। तो कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले कामी होते हैं, चरित्रहीन भी हो सकते हैं, कंजूस होते हैं और कृतज्ञ होते हैं। अपने मित्रों एवं संबंधियों से ये अच्छा संबंध नहीं रख पाते हैं, परंतु जिस कार्य में ये संलग्न होते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। ये अच्छे भोजन के शौकीन होते हैं, साथ ही साथ स्त्रियों से मित्रता बढ़ाने में ये सिद्धस्त होते हैं। मतलब इनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो स्त्रियों से बहुत जल्दी हो जाती है। ये अपनी रुचि के किसी विशेष काम में पूर्णतः दक्ष होते हैं। ये स्वेच्छानुसार कार्य करने वाले, बुद्धिमान, लोभी, तेजस्वी, आशावादी, आकर्षक, वाह्य व्यक्तित्व से संपन्न, विद्वान तथा देखने में भव्य होते हैं। ये मुकदमेबाजी में भी रुचि रखने वाले होते हैं, कानून के विशेष जानकार होते हैं, चालाक व्यक्ति होते हैं और नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार इनका भाग्योदय जो होता है वो 29 वर्ष के बाद होता है। अब बारी आती है रोहिणी नक्षत्र की। तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुंदर होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, सत्य एवं मधुर भाषी होते हैं, जनप्रिय होते हैं, कार्यपटु होते हैं, कलाकार भी होते हैं, सांसारिक और कार्य बुद्धि से संपन्न तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। ऐसे जातक वाहन निर्माण, भाग दौड़ वाले कार्य, खेल कूद आदि प्रतियोगिता वाले कार्य, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तथा निर्णयात्मक कार्यों में इनकी विशेष रुचि होती है। इनमें उन्नति करने और जीवन स्तर को
ऊंचा रखने की विशेष ललक होती है। मामा पक्ष से इनका कम तालमेल होता है। रोमांस और आधुनिक कपड़ों का इनको शौक होता है। कोमल इनके वचन होते हैं। महत्वाकांक्षाएं और कार्यकुशल, दुनियादारी के तौर तरीकों में निपुण, घर में खुशहाली रखने वाले होते हैं और इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे जातक इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले, धनी, धीरज रखने वाले, मस्तानी चाल वाले और अच्छी वाणी से युक्त होते हैं। मन से ये कोमल होते हैं, शब्दों के खिलाड़ी होते हैं। कृषि या पशुपालन आदि कार्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव रखने वाले होते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार इनका 30 वर्ष की आयु के पश्चात भाग्योदय होता है। भगवान श्री कृष्ण एवं भीमसेन का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अब बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्म होने से ये स्वाभिमानी स्वभाव वाले होते हैं। स्त्रियों से मित्रता रखने वाले, तीव्र गति से वाहन चलाने वाले होते हैं। कुछ लोग इनके गंभीर स्वभाव के कारण इनको घमंडी भी कह सकते हैं। ये जातक छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाले, क्रोधी और चालाक स्वभाव के होते हैं, लेकिन अपना काम निकालने में ये जातक निपुण होते हैं। लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते हैं, परंतु जहां सत्य और न्याय की बात होती है वहां ये बिना भय के सहर्ष युद्ध का सामना भी करने को तत्पर रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देना इनको स्वीकार्य नहीं होता है। जो सम्मान के योग हैं, ऐसे चयनित व्यक्ति ही इनसे सम्मान पा सकते हैं। यह विवेकशील और यात्रा में रुचि रखने वाले होते हैं। धन, संतान व मित्रों से युक्त होते हैं। विद्वान होते हुए भी चंचल प्रवृत्ति वाले होते हैं। इनके अंदर अभिमान की मात्रा रहती है और ये अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार इनका भाग्योदय 28 वर्ष के उपरांत होता है। आद्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का स्वभाव नम्र होता है, मजबूत हृदय होता है, कष्ट से ना घबराने वाले होते हैं, खर्चीले स्वभाव के होते हैं, अन्न आदि का भी संग्रह ना करने वाले होते हैं तथा धन दौलत के सुख से वंचित भी रह सकते हैं। अपने इसी जो खर्च करने की प्रवृत्ति होती है उसकी वजह से इनको अच्छे कामों में रुचि होती है, किंतु इनका मन विचलित होता है। मस्तिष्क होता है इनका बलवान, क्षुद्र और ओछे विचार से युक्त होते हैं, कम शिक्षित होते हैं, आडंबरी भी हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों में व्यर्थ प्रदर्शन करने वाले स्वभाव के होते हैं। संभवतः फोरमैन, इंजीनियर इत्यादि से संबंधित आजीविका हो सकती है। इनका भाग्योदय 25 वर्ष के उपरांत होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान होते हैं, शीतल स्वभाव के होते हैं, बहुत मित्रों वाले होते हैं, संतान सुख से युक्त होते हैं, श्वेत वस्तुओं में इनकी खासी रुचि होती है, यात्रा करने वाले होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं, आनंदमय जीवन यापन करने वाले होते हैं, अपने कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हुए भी स्वार्थ में कमी नहीं आने देने वाले व्यक्ति होते हैं, खूब पानी पीने वाले व्यक्ति होते हैं, अहंकारी, दुष्प्रकृति और परिजन को भी दुख देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार इनका भाग्योदय 24 वर्ष के उपरांत होता है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान, सुशील, होशियार व धर्म में आस्था रखने वाले होते हैं, स्वभाव से कामी होते हैं, अन्य व्यक्तियों के कार्य को संवारने का प्रयत्न करने वाले होते हैं, जो भी इनसे मिलता है उसे संतुष्ट रहने वाले होते हैं, दूसरों की बातों को शीघ्र समझने वाले होते हैं, चतुर होते हैं, कार्य में दक्ष होते हैं, सुंदर होते हैं, मेधावी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, कुटुंब से प्रेम रखने वाले होते हैं, विशाल हृदय वाले होते हैं तथा ईश्वर भक्त होते हैं। इनको राज्य पक्ष से भी सम्मान मिलता है, वाक्य पटु होते हैं, कार्य कुशल होते हैं, देवगुरु और अतिथि से प्रेम रखने वाले होते हैं, दृढ़वती होते हैं, करुणापूर्ण मन वाले होते हैं और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष तथा वस्त्र आभूषण, नौकर एवं वाहन से युक्त रहने वाले होते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार इनका भाग्योदय 25 वर्ष के उपरांत होता है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक
शुभ कर्म करने वाले लोगों के सद्गुणों की नकल करने वाले होते हैं। इनका कुटुंब बड़ा होता है। साधु संतों की सेवा करने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त ये अपनी अकड़ में रहने वाले होते हैं। अपनी योग्यता के सामने किसी को महत्व नहीं देने वाले होते हैं। सदैव अपना लाभ सोचने वाले होते हैं, किंतु हानि की परवाह भी नहीं करते हैं। इनका अपने संबंधियों से कटु संबंध भी हो सकता है। इन्हीं सब व्यवहार की वजह से तामसिक भोजन में इनकी रुचि अत्यधिक रहेगी। इनके अंदर कुछ दुर्गुण भी होते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, कृतज्ञ होना, धूर्त, अत्यंत क्रोधी, दुराचारी इत्यादि। इन दुर्गुणों से बचने के लिए इनको अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से आप शत्रुओं के ऊपर विजयी होते हैं। औषधि के व्यापार से आप लाभ प्राप्त करते हैं और नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार आपका भाग्योदय 30 वर्ष के उपरांत होता है। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक घमंडी स्वभाव के, परंतु पुण्य कर्मों में रत रहने वाले होते हैं। स्वाभिमानी होते हैं, धनी होते हैं, स्त्रियों के वश में रहने वाले होते हैं। ये जातक माता पिता के भक्त, स्पष्टवादी, समाज सेवी, श्रेष्ठ बुद्धि वाले तथा शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। ये लोग अपनी परंपरा को जीवित रखते हैं। आजीविका के निमित्त विश्वविद्यालय, सामाजिक संस्था, एनजीओ आदि में कार्य करते हैं। ये प्रसन्नचित्त होते हैं, चतुर होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। व्यापार अगर करेंगे तो व्यापार में लाभ कमाने वाले तथा अत्यंत साहसी होते हैं। इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा निर्बल रहता है, परंतु ये परिश्रमी होते हैं। ये लोग अपने अहम की पूर्ति के लिए कुछ भी करने वाले तथा किसी भी बात की जड़ तक पहुंचने की क्षमता रखने वाले होते हैं। और इनका नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार भाग्योदय 25 वर्ष के उपरांत होता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म होने से ये जातक शत्रु में विजयी होते हैं, चतुर होते हैं, प्रत्येक कार्य में निपुण होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं और बड़े लोगों से संबंध रखने वाले होते हैं। स्त्रियों के लिए आकर्षक, विद्वान, किसी सरकारी काम से संबंध रखने वाले एवं राजकीय सम्मान पाने वाले होते हैं। ये यात्राओं के शौकीन एवं दानी प्रवृत्ति के होते हैं। वस्त्राभूषणों से युक्त, वाहनों से रुचि रखने वाले होते हैं। धनवान एवं संतान से युक्त होते हैं। इनको नृत्य, संगीत आदि कलाओं से प्रेम होता है। हास्य, विनोद एवं चाटुकारिता करने में निपुण होते हैं। अपने अच्छे तथा सरल स्वभाव के कारण इनके अत्यधिक मित्र होते हैं। सुंदर सुगठित शरीर वाले होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं, नेतृत्व प्रधान जीवन जीने वाले जातक होते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार इनका भाग्योदय 28 वर्ष से 32 वर्ष के बीच में होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म होने से जातक धनी होता है, विलासी होता है एवं पहलवानी का शौक रखने वाला होता है। कुशाग्र बुद्धि वाले, मृदुभाषी एवं सत्य बोलने वाले ऐसे जातक होते हैं। दूसरों का कार्य पूरे मनोयोग से करने वाले होते हैं। अधिक संतान वाले होते हैं और अपने परिश्रम के बल पर धनी बनने वाले होते हैं। इनको दाम्पत्य जीवन का सुख थोड़ा सा कम मिलता है। पत्नी से मनमुटाव एवं घर में कलेश से चिंतित रहना पड़ता है। गृहस्थ जीवन में इनका भाग्योदय 30 से 32 वर्ष की उम्र के बाद होता है। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अपने समाज में या क्षेत्र में मुखिया बन सकते हैं। विरोधियों से बिना भयभीत हुए उनका सामना करते हैं तथा प्रपंच से युक्त होते हैं। परिस्थितिवश भाई बंधुओं से दूरी हो जाती है। ऐसे जातक अस्थिर प्रकृति, क्रोधी स्वभाव व कुसंग के कारण कलंक का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली, सम्मानित एवं सुखी होते हैं। स्वभाव से निर्दयी प्रकृति के होते हैं और नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार इनका भाग्योदय 30 से 32 वर्ष की आयु में होता है। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति साहसी होता है, धनवान होता है, दानी होता है, सुशील होता है, पुष्ट शरीर वाला होता है, सुंदर स्त्री वाला होता है और संतान का सुख पाने वाला होता है। यह जातक धर्म में आस्था रखने वाले होते हैं, आयुर्वेद को जानने वाले होते हैं। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक साहसी होते हैं, धनवान होते हैं, दानी होते हैं,
सुशील होते हैं, पुष्ट शरीर वाले होते हैं और सुंदर स्त्री एवं संतान का सुख इनको प्राप्त होता है। ये जातक धर्म में आस्था रखने वाले होते हैं, आयुर्वेद को जानने वाले होते हैं। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति भवन निर्माण में रुचि रखने वाला होता है। यह सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी, चित्रकला एवं अभिनय का विशेषज्ञ, बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार करने वाला तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। यह जातक गायन, गणित एवं औषधियों तथा लेखन कला से धनोपार्जन करने वाला होता है। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से ऐसे जातक का भाग्योदय 33 से 38 वर्ष की उम्र में होता है।